किम कर्म किम कर्मेति, किम कर्म कर्मेति, किम कर्म किम कर्मेति, कवयोऽप्यत्र मोहिताः, कवयोऽप्यत्र मोहिताः, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। फिर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। ठीक है, और कर्म अकर्म ऐसा है जिससे बड़े से बड़ा विद्वान भी क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। नहीं समझे, मोहित का मतलब भ्रम में पड़ जाता है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई बताए। मीरा जी बताएंगे। रोजी तो मैं बोलता हूं ना, कर्म क्या है अकर्म क्या है। इसमें हर समय क्या होता है, अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी क्या होता है, मोहित हो जाता है। मोहित मतलब क्या है, भ्रमित हो जाता है। करने वाला काम नहीं करके नहीं करने वाला काम कर लेता है। इसमें विद्वान मनुष्य भी मोहित हो जाता है, तो साधारण आदमी का तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो कर्म क्या है अकर्म क्या है बताइए। आप बताना चाहेंगे तो बताइए, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो आप करने हैं, आप लोग को प्रश्न करना है। माने अगर आप बोलना चाहेंगे तो बताएं। अच्छा, ऑनलाइन में एक देवी जी बता रही हैं कर्म क्या है अकर्म क्या है। हाँ नेहा जी बताएं। कर्म है अच्छा काम और अकर्म है बुरा काम। अच्छा, हो सकता है ना? नहीं क्यों नहीं हो सकता है। एक्चुअली देवी जी थोड़ा नए हैं हम लोगों के इसमें, तो उनको पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके हिसाब से जो आप बताएं ठीक है। तो आज हम लोग समझ लेंगे फिर से कर्म क्या है अकर्म क्या है। देखिए, म्यूट हो जाइएगा। देखिए, सबसे पहले कोई काम हुआ रहता है तो उसको करता कौन है, ये शरीर करता है। उसको करता कौन है, शरीर करता है। और फिर उसके पहले क्या हुआ रहता है, मन में विजन आया रहता है, मन में इच्छा आई हुई रहती है। ठीक है, यानी मन के द्वारा जो काम हम लोग कर रहे हैं वही क्या है, वो क्या है, कर्म है। हम लोग कर्म कर रहे हैं। और अकर्म क्या है, अकर्म क्या है, जो हम लोग नहीं कर रहे। अब कर्म अकर्म में क्या है कि मनुष्य का बुद्धि जो है समझ नहीं आता है कि क्या क्या काम करने वाला है, क्या क्या काम नहीं करने वाला है। तो अगर हम लोग सोचें कि पाप करें कि पुण्य करें, या हमारे द्वारा जो कर्म हो रहा है वो पाप कर्म हो रहा है कि पुण्य कर्म हो रहा है, तो विद्वान लोगों को भी नहीं समझ में आता है कि क्या करने लायक है क्या नहीं करने लायक है। तो भगवान बोल रहे हैं कि वैसे कर्मों को हम आपको बताएंगे क्या करने लायक है और जिससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, तो करने वाला काम क्या है पता है, एक ही काम करने वाला है, वो है ध्यान। हम लोग जिसको सोचते हैं कि ये काम करने वाला है, तो वो काम भी करने वाला कब काम हो जाएगा, जब हम सोचते हैं ये कि जो काम हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए कर रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, आत्मा के लिए बैठे हैं, काम करने सर्विस में जा रहे हैं। हाँ, रोजी रोटी जो अर्निंग कर रहे हैं वो भी किसके लिए कर रहे हैं, एट लास्ट भोगेगा कौन, भोगता कौन है, आत्मा ही भोगता है, प्रकृति भोगता नहीं है। प्रकृति तो भोग कराता है, आत्मा ही भोगता है। आप जैसा भी कर्म करेंगे उसका प्रतिफल आत्मा के ऊपर में पड़ेगा। आत्मा एकदम केवल मुक्ति के लिए तैयार है, आप उसको व्यवस्था नहीं देंगे तो वो मुक्त भी नहीं होगा। क्योंकि हम लोग नदी की तरह हैं, हम लोग ईश्वर नहीं है, लेकिन जब ईश्वर में मिल जाएंगे तब ईश्वरत्व तो हमारे अंदर जागृत हो जाएगा। नदी समुद्र में जाके नदी नहीं रहती है, वो समुद्र हो जाती है। नदी समुद्र में जाके क्या होता है, समुद्र हो जाता है। तो हम लोग अभी क्या है, जीव आत्मा है। आत्मा है, कैसा आत्मा है, जीव आत्मा, जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, इसीलिए जीव आत्मा है। ठीक है, तो प्रकृति द्वारा जो कर्म होगा उसका
डॉट कहाँ लगेगा? आत्मा के ऊपर लगेगा। समझ में आया? तो आत्मा के ऊपर ना लगे, आप पाप कर्म करेंगे पुण्य कर्म करेंगे, जो भी कर्म करेंगे उसका डॉट कहाँ लगेगा? आत्मा के ऊपर लगेगा। तो आत्मा के ऊपर जब डॉट लगेगा तो उसको आत्मा को भोगना पड़ेगा। आत्मा को क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा। तो चाहे वो सुख को भोगे या फिर दुख को भोगे, पाप कर्म करेंगे तो क्या भोगना पड़ेगा? दुख भोगना पड़ेगा। और पुण्य कर्म का प्रतिफल क्या है? सुख है। लेकिन दोनों ही तो आत्मा को भोगना पड़ेगा।